तुलसी जयंती पर गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली चित्रकूट के राजापुर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11:05 पर तुलसी रिसॉर्ट में संत मोरारी बापू को कथा में किया शिरकत। चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजापुर पहुंचकर गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित की। राजापुर क्षेत्र में विकास के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही यमुना में रिवर फ्रंट बनाने की बात कही है। इसके अलावा गनीवा में पहुंचकर तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य व मुरारी बापू से आशीर्वाद भी लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। चित्रकूट मुख्यमंत्री तुलसी रिजॉर्ट में महत्वपूर्ण मुलाकात भी हुई। चित्रकूट के राजापुर में स्थित तुलसी रिजॉर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और तुलसी जन्म उत्सव के अवसर पर चल रही रामकथा में शामिल भी हुए। इस दौरान उन्होंने संत मुरारी बापू और जगत गुरु रामभद्राचार्य से भी मुलाकात की। बाकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, ये देख लेते हैं लाइव। सुदूर दक्षिण से आई हुई एक बस खराब होती है, उनके पास वो यहाँ की कोई भाषा नहीं समझते थे, लेकिन जब इसारे में उन्होंने कोई बात कही तो उस परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम था। परिवार के लोगों ने पहले उन लोगों को बुला के कहा, अच्छा पहले हमारे यहाँ भोजन करो। उन्होंने कहा किसके लिए? हमारे यहाँ मेहमान बाद में आएंगे, उनके लिए हम फिर से बना लेंगे, लेकिन वास्तविक अतिथि तो आप ही हैं जो बिना किसी तिथि के, बिना किसी बतावे के आ गए हैं, तो आप हमारे पहले अतिथि हैं। और जो बुलाए हुए अतिथि हैं उनके लिए हम बाद में बनाएंगे, पहले आप ये करिए। फिर उनके लिए बस की व्यवस्था गांव के लोगों ने की। फिर उन्हें महाकुंभ में प्रयागराज तक लाने का काम किया। फिर यहाँ से उस बस को वापस ले जाकर के मैकेनिक लेके गए, फिर उनकी बस को ठीक करके वापस भेजे। ये है आतिथ्य सत्कार का उदाहरण। ऐसे ही तो निषाद राज ने और उस समय के कौन और वीरों ने भी भगवान राम का अवभगत किया होगा। इसीलिए तो भगवान राम वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय इस पावन धरा में व्यतीत किए। ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा करके उन्होंने उनकी सिद्धि और साधना को अपने आंखों से देखा, और फिर न केवल चित्रकूट को बल्कि यहाँ के माध्यम से दंडकारण्य तक, सुदूर पंचवटी तक पूरे क्षेत्र को उन्होंने अभय प्रदान करते हुए राक्षस विहीन करने का काम भी किया था। बहनों और भाइयों, ये प्रेरणा की धरती है, और इस प्रेरणा की धरती पर आज हम सब यहाँ पर इस पावन धरा पर परमानंद आश्रम पद्धति विद्यालय गिनीवा और दीनदयाल शोध संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र के इस कार्यक्रम में पूज्यपाद तुलसीदास जी की पावन जयंती कार्यक्रम के साथ उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा की स्थापना के कार्यक्रम के लिए विकास के हो, विरासत के संरक्षण के हो, यहाँ के वनवासी और वंचित बच्चों के आश्रम पद्धति विद्यालय के हो, इन सभी पे सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस पावन धरा को नमन करता हूं। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज और महर्षि वाल्मीकि की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम, जय जय श्री राम। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पे बांटेगा, कोई उग्रवाद का समर्थन करेगा, कोई आतंकवादियों का समर्थन करेगा। लेकिन याद रखना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, विकसित भारत के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। हम सबको एकजुट होकर के कार्य करना है। हम सबकी एकता राष्ट्रीय एकता का आधार बनती है, राष्ट्र का मजबूती का संबल बनता है, और उसको संबल देने के लिए हम लोग
मिलकर के कार्य करेंगे तो परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। परिणाम आएंगे, अवश्य आएंगे। बदलते हुए चित्रकूट को आपने अपनी आंखों के सामने देखा होगा। 8 वर्ष पहले चित्रकूट की स्थिति क्या थी? लोग भयभीत रहते थे, आने से डरते थे, बड़े कार्य नहीं हो पाते थे। हर व्यक्ति के मन में एक दहशत होती थी। आज भय नहीं है, आज दहशत नहीं है, आज सुरक्षा का एक माहौल है। लोगों में एक उत्सुकता है आगे बढ़ने के लिए। देश और दुनिया चित्रकूट उस अभियान के साथ जुड़ करके देश की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवार खड़ी पड़ी है। बहनों और भाइयों, कनेक्टिविटी के लिए भी यहां पर अच्छे सड़क बने, अच्छा कार्य हो, इसके लिए भी हम लोग आए हैं। सड़क के प्रस्ताव उन्होंने दिए हैं हमारे भाई जी ने, तो सड़क को हम वैसे भी बनाना चाहते हैं। तो सिंगल में जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं, वहां सिंगल लेन की जगह है तो 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर तक की सड़क हम लोग बना रहे हैं। बाईपास बना रहे हैं। जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है या कोई औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पे 2 लेन और 4 लेन की सड़कें बना रहे हैं। विकास भी होगा, विरासत का संरक्षण भी होगा, पूज्य संतों का सम्मान भी होगा। पूज्य संतों का सम्मान ही विरासत का सम्मान है। याद करिए ना, जिन लोगों ने भगवान राम का वनवास कालखंड में सहयोग किया था, अगर हम आज उनको उपेक्षित करते हैं तो भगवान राम के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, भगवान राम का आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता थे। भगवान राम का आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा जब उनके प्रति हम अनुराग रखेंगे, उनके प्रति हम सम्मान का भाव रखेंगे, उनको हम गले से लगाएंगे, उनके उत्थान के लिए कुछ कर पाएंगे। और परमानंद आश्रम का ये आश्रम पद्धति का विद्यालय इस स्थान पर उसी बात की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। अभय जी भी कह रहे थे अभी वो 5वीं तक चल रहा है, लेकिन अभी 10वीं तक इस विद्यालय को हम चलाएंगे। उत्तर भारत का समाज कल्याण विभाग इसके लिए पूरा सहयोग करेगा। अच्छा आश्रम पद्धति का विद्यालय यहाँ पर हम लोग दीनदयाल शोध संस्थान के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम है। बुंदेलखंड में इस बार बहुत बारिश है, अतिवृष्टि से, कुछ जगह अतिवृष्टि है, कुछ जगह अनावृष्टि की भी बात है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने, कल ही हमारे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी दिल्ली से ही आए हैं, उन्होंने कल बातचीत की है। जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, जिन्होंने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना में अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो 15 मूंगफली और मूंग की अच्छी फसल दी है।